और वहीं इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है, मोहम्मद जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यानी कानूनी तौर पर अब मोहम्मद जुनैद जो है वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मोहम्मद जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुनैद ने एक याचिका दायर किया है। याचिका इस बात को लेकर कि आपको मालूम होगा उनके परिवार के कुछ लोगों को पुलिस ने उठा लिया था, उनसे पूछताछ किया जा रहा था। उसके बाद मोहम्मद जुनैद ने यह भी बताया कि उनको भी दिल्ली पुलिस ने उठा लिया था और वो जंतर मंतर पे लोगों को खाना कहाँ से खिला रहे थे, उसका फंड कहाँ से आ रहा था, वो पैसा कहाँ से आ रहा था। मोहम्मद जुनैद ने बताया कि पुलिस ने उनको उठाने के बाद ये सारी जानकारी उनसे लेने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद जुनैद ने उनको ये नहीं बताया कि जंतर मंतर पे वो लोगों को जो खाना खिला रहे थे उसका पैसा, उसका फंड कहां से आ रहा था। मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वो कानून की पढ़ाई कर चुके हैं और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लगभग 35 दिनों तक उन्होंने जंतर मंतर पे लोगों को खाना खिलाया, लोगों की सेवा की, लेकिन उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। याचिका में मोहम्मद जुनैद ने दावा किया कि 24 जुलाई की आधी रात को जब वो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर RML हॉस्पिटल से लौट रहे थे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उनको उठा लिया और लगभग 5 से 6 घंटे तक उनको गाड़ी में बैठाया गया। इसी दौरान उनका आरोप है कि उनको डराया धमकाया गया और उनका फोन अनलॉक करने के लिए उनको जबरन मजबूर किया गया, जिसके बाद फोन की जांच की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उनको ऐसी जगह पर रखा गया जो कि पूछताछ कक्ष जैसा लग रहा था, जिसके बाद कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ किया। 25 जुलाई की सुबह अधिकारियों ने उनसे विरोध स्थल के ऊपर खाना के वितरण के फंड के शर्त के बारे में बार बार पूछा और उनके साथ बदसलूकी की गई और गंभीर नतीजों की धमकी दी गई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी शामिल है, लेकिन उन्होंने फंड के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उनको घर ले जाने के बजाय उनको और उनके दोस्त को 5-6 घंटे और हिरासत में रखा गया, जिसके बाद उनको देहरादून मसूरी रोड से 16 किलोमीटर दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने उनका मोबाइल तो लौटा दिया, लेकिन उन्हें निर्देश दिया कि अपना डिवाइस 1 घंटे के बाद चालू करना, जिसके बाद वो एक कैब करके दिल्ली वापस लौटते हैं। उसके बाद याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद जुनैद के परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया गया, उनके पिता को उनके घर से उठा लिया गया, उनके परिवार के बैंक खाते और उनके ठिकाने के बारे में घंटों तक पूछताछ किया गया है। तो इन सब बातों को लेकर बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुनैद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुनैद ने एक याचिका दायर किया है। याचिका में क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ बताया गया है, सारी बातें मैंने आपको बताई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो के ऊपर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।